अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हों आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम नमाज में अल्लाह से जो दुआ मांगते हैं वो क्यों कभी कभी कबूल नहीं होती? या फिर सजदे में कौन सा लम्हा ऐसा है जब अल्लाह अपने बंदों के सबसे करीब होता है? आइए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, दुआ जो है वो एक इबादत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। दुआ का मतलब है अपनी दिल की गहराई से अपने रब से बात करना। नमाज वो टाइम है जब इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होता है। नमाज के हर रुकन में मतलब कि हर कदम में अल्लाह से बात करने का अलग अंदाज है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। मतलब दुआ करना खुद में अल्लाह की बंदगी है। जब कोई बंदा सजदा करता है तो वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। यही वो पल है जब उसकी हर बात, हर ज़रूरत, हर दर्द अल्लाह तक सीधा पहुंचता है। इसीलिए नमाज में दुआ करना सिर्फ अपनी ख्वाहिश मांगना नहीं, बल्कि दिल को अल्लाह से जोड़ना है। नमाज के हर हिस्से में इंसान अल्लाह से बात कर रहा होता है, लेकिन कुछ ख़ास जगहें ऐसी है जहां दुआ करना बहुत मुबारक और कबूलियत के करीब माना गया है। आइए एक एक करके इन मुकामात को तफसील से समझते हैं। सजदा वो पल है जब बंदा अपना माथा ज़मीन पे रखकर अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे करीब सजदे में होता है, इसीलिए सजदे में खूब दुआ करो। अब बात करते हैं कि दुआ करे कैसे। सजदा करने के बाद सुबहान रब्बियल आला कम से कम 3 बार कहे, फिर दिल से अपनी दुआ करे। फ़र्ज़ में अरबी दुआएं पढ़ना बेहतर है, जैसे कि रब्बिग़फ़िरली वरहमनी व अहदिनी व आरज़ुक़नी व आफ़िनी, जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर, रहमत कर, हिदायत कर, रोज़ी दे और सेहत दे। अगर अरबी में नहीं आता है तो आप अपनी भाषा में भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि अरबी में करें। और नफल नमाज में अपनी भाषा में भी दुआ कर सकते हो। रुकू से उठने के बाद जब हम कहते हैं रब्बना लकल हम्द, जिसका मतलब है ऐ हमारे रब, सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं, तो ये भी दुआ का पल है। इस वक्त आप छोटी सी दुआ जोड़ सकते हैं, जैसे कि अल्लाहुम्मा लका शुक्रुन व इलैकल मुस्तान, ए अल्लाह तेरे लिए शुक्र है, तुझी से मदद मांगते हैं। और नमाज का सबसे अहम मुकाम है सलाम फेरने से पहले दुआ करना बहुत मुबारक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम व मिन अज़ाब कब्र महिया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल, जिसका मतलब है, ए अल्लाह मैं तुझसे जहन्नम के अज़ाब, कब्र के अज़ाब, ज़िंदगी और मौत की आजमाइश और दज्जाल की बुराई से पनाह मांगता हूँ। इसके बाद आप अपने मन की दुआ भी कर सकते हैं, जैसे माँ बाप की सलामती, रोज़ी, हिदायत, बीमारियों से शिफा वगैरह। जो भी आपको चाहिए वो आप अल्लाह से मांग सकते हो। और दोस्तों, वित्र की नमाज में रुकू से पहले या बाद में खड़े होकर दुआ पढ़ी जाती है, और वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इहदीनी फ़ीमन हादैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत, जिसका मतलब है, ए अल्लाह जिनको तूने हिदायत दी उनमें मुझे भी हिदायत दे, जिनको तूने आफ़ियत दी उनमें मुझे भी आफ़ियत दे। तकबीर तहरीमा यानी कि अल्लाहु अकबर के बाद सूरे फ़ातिहा से पहले आप मनसून दुआ पढ़ सकते हैं, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसे हम सना कहते हैं। ए अल्लाह तू पाक है, तेरी तारीफ़ है, तेरा नाम मुबारक है, तेरी शान बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ये उसका तर्जुमा है। अब नमाज पूरी होने के बाद सलाम फेरने के बाद हाथ उठाकर दुआ करना जायज़ और मुस्तहब है। यहाँ आप अपने और पूरी उम्मत के लिए दुआ कर सकते हैं, जैसे कि माँ बाप, बीमारियों के लिए, मुसीबत ज़दा के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी रोज़ी और आखिरत की भलाई के लिए, और हर वो दुआ जो जायज़ हो।
دوستو نماز میں دعا کرنے کا اصل مقصد صرف خواہش پوری کروانا نہیں بلکہ اپنے دل کو اللہ کی رحمت سے جوڑنا ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ اپنے اہنکار یعنی کہ اپنے غصے کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ یہی دعا کی اصل روح ہے۔ اللہ ہم سب کی نیک اور جائز دعاؤں کو قبول کرے اور اللہ ہر پریشانی سے ہر کسی کو دور رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔